हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 10 दिसंबर और 10 दिसंबर के सारे टॉप करंट अफेयर्स विथ मैप एंड जनरल स्टडीज़ के साथ हम लोग देखेंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर मैंने अभी बहुत सारे पीडीएफ ऑलरेडी भेजा हूं मैं, और वहां से आप डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने मिलेनियर्स टैक्स लगाने की घोषणा की है? मिलेनियर्स टैक्स, मिलियन आप लोग समझते हैं। मिलेनियर्स टैक्स इज इम्पोज्ड बाय विच कंट्री? तो मिलेनियर्स टैक्स लगाया गया है अर्जेंटीना के द्वारा। अर्जेंटीना कहाँ है? तो ये अर्जेंटीना है साउथ अमेरिका में। तो दोस्तों अब हम लोग सीरियली एक एक दिन एक एक कॉन्टिनेंट को पढ़ने की कोशिश करेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा उसे प्लीज़ आप एक कॉपी में नोट करेंगे। और हाँ, ये सीरीज़ थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि कॉन्टिनेंट रिवीजन करना बहुत इजी नहीं होता है, और पहले भी ज्योग्राफी में मैं मैप सीरीज पढ़ा चुका हूँ। तो आइए साउथ अमेरिका को रिवाइज करते हैं। जितने कम टाइम में जितना ज़्यादा नंबर मिल सके वही ज़्यादा बेटर है। तो उसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। आइए मैप में देखते हैं। तो ये है साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें मैं पहले आपको बता देता हूँ। साउथ अमेरिका जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है वो ये पूछा जाता है कि इसमें के लैंड लॉक्ड कंट्री कौन कौन से हैं। तो बोलीविया और पराग्वे यहाँ के लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, आपको ध्यान रखना है। पराग्वे कहाँ है? देखिए, ये है बोलीविया और ये है पराग्वे। दोनों में से कोई भी सी साइड के साथ बाउंड्री नहीं लगाता है डायरेक्टली, तो ये हो जाता है पराग्वे और बोलीविया। अब यहाँ की सबसे हाईएस्ट माउंटेन जो है ये कौन है? साउथ अमेरिका की। तो साउथ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एकांकागुआ। कहाँ पे है ये? तो ये चिली में है, माउंट एकांकागुआ। इसे आपको याद रखना है, प्लीज़ नोट करते चलें, नहीं तो फिर ये फैक्ट्स इतने स्पेशल हैं और नाम थोड़े से अजीब हैं कि आप भूल सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ की सबसे लोएस्ट प्लेस को। जैसे हाईएस्ट है तो सबसे निचला प्लेस भी कोई ना कोई होगा, उसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे निचला प्लेस कौन सा होगा साउथ अमेरिका का? तो ये होगा वाल्डेस पेनिनसुला। वाल्डेस पेनिनसुला जो है ये यहाँ की लोएस्ट पॉइंट है, वाल्डेस पेनिनसुला। ठीक है, अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताऊंगा। जैसे लैटिन अमेरिका आप लोग सुनते होंगे मूवीज़ में भी, और ऐसे भी आपको मिल जाता होगा। लैटिन अमेरिका दरअसल होता क्या है, तो ध्यान से सुनिए। साउथ अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका, प्लस सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज़ को अगर मिला देंगे तो ये लैटिन अमेरिका बनता है। क्या क्या होगा इसमें? साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको एंड वेस्ट इंडीज, इन सबको मिला देते हैं तो ये सब मिला के लैटिन अमेरिका बनते हैं। अब जैसे कि देखिए, लैटिन वर्ड जो है इससे बहुत सारे लैंग्वेज ऑलरेडी निकले हैं, जैसे फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, पुर्तगीज, ये सब लैंग्वेज लैटिन से निकले हैं। फिर है लैंड लॉक्ड कंट्री, मैंने आपको बताया बोलीविया और पराग्वे यहाँ के लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। जितने भी देश हैं सबकी राजधानी भी हम लोग रिवीजन करेंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। कुछ ग्रास लैंड हैं, आपने ग्रास लैंड का नाम सुना होगा, घास के मैदान, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ नोट करते चलें। पंपास, पंपास, ठीक है। उसके आगे है सेल्वास, SELVAS, सेल्वास। फिर है लानोस, LANOS, लानोस। फिर उसके नीचे है कंपोस, कैंपोस। तो ये हो गया घास के मैदान जो यहाँ पे पाए जाते हैं। एक थिक फॉरेस्ट का यहाँ एक ग्रुप है जिसे कहते हैं ग्रान चाको, ग्रान चाको। ठीक है, इसे भी कहते हैं ग्रासलैंड का ही एक पार्ट है, जहाँ पे मतलब एक तरीके से काउज वगैरह पाले जाते हैं। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हैं जो बेसिकली बहुत सारे टीन प्रोडक्शन या फिर माइन प्रोडक्शन के लिए फेमस हैं। जैसे कि मैक्सिको हुआ, वो टीन प्रोडक्शन के लिए फेमस है। तो ये जब हम लोग इकोनॉमी या ज्योग्राफी डिटेल में पढ़ेंगे प्रोडक्शन एरिया के हिसाब से, तो वहाँ पे बता देंगे। माउंट एकांकागुआ कहाँ पे था? हाईएस्ट पीक था। कोटोपैक्सी जो था, ये माउंट कोटोपैक्सी, ये क्या है? एक्टिव
वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। माउंट कोटोपैक्सी आपने नाम सुना होगा, इसमें से हमेशा लावा निकलता रहता है। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर करिए। जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं रिवीजन कराता हूँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। चलिए इसके देश जितने भी हैं उनको हम लोग रिवीजन करेंगे, बट उससे पहले 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेसबुक समर्थित लिब्रा एसोसिएशन ने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया है? तो लिब्रा एसोसिएशन दरअसल ये है क्या? अगर आपको याद होगा, करंट अफेयर्स आप रेगुलर देखते होंगे, तो मैं बता दूं, लिब्रा जो था ये फेसबुक ने एक करेंसी लॉन्च की थी, डिजिटल करेंसी, उसका नाम क्या था? लिब्रा। और इस लिब्रा का नाम अब बदल के डायम कर दिया गया है। इसका क्या है? डिजिटल क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी ये लॉन्च किया गया था फेसबुक के द्वारा। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? तो 2004 में हुई थी, ठीक है। इसी तरीके से मैंने आपसे पूछा था कि इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुई थी? इंस्टाग्राम की आप बहुत कम लोगों ने जवाब दिया था। इंस्टाग्राम की स्थापना हुई थी 2010 में, ये आपको ध्यान से याद रखना चाहिए था। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 5 स्टार विलेज पोस्टल योजना शुरू की गई है? 5 स्टार विलेज पोस्टल योजना शुरू की गई है उत्तराखंड में। कहाँ शुरू की गई है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड से रिलेटेड और चीज़ें आपको क्या याद रखनी है, रिवीजन करनी है। तो हमने अभी रिसेंट में बताया था, यहाँ भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है, ठीक है, उत्तराखंड के ऋषिकेश में। कहाँ बनाया जा रहा है? ऋषिकेश में। भारत का पहला हेलीकॉप्टर सम्मेलन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर हैं, ठीक है। बेबी रानी मौर्य यहाँ की क्या है? गवर्नर हैं। देखिए आजकल के एग्जाम में जितने भी गवर्नमेंट स्कीम हैं, नेशनल पार्क हैं, इनसे खूब सारा सवाल पूछा जा रहा है, जो भी रिसेंट के एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आपको पता है गवर्नमेंट स्कीम, उसको रेगुलर रिवीजन करते रहें, क्योंकि अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो आप उसे भूल नहीं पाएंगे, आपको वो बेसिकली याद रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो उत्तराखंड ने अभी हाल ही में संस्कृत को कंपलसरी कर दिया था जूनियर क्लास के बच्चों के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड में नेशनल पार्क। कौन कौन से नेशनल पार्क हैं उत्तराखंड के? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये आपको पता होगा। जिम कॉर्बेट भारत का पहला नेशनल पार्क था, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। गोविंद पासु नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स हो गया। कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, जिसे सबसे पहले भारत का नेशनल पार्क है, ये कब बना था कॉर्बेट नेशनल पार्क? 1936 में। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कब बना? तो 1936 में। किसके नाम पे रखा गया? तो हेली नेशनल पार्क इसका सबसे पहला नाम था। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मधुकर गंगाधर का निधन हो गया। वो कौन थे? मधुकर गंगाधर ये एक राइटर थे, लेखक थे। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। किस बैंक ने आई मोबाइल पे ऐप लॉन्च किया है? आई मोबाइल पे ऐप लॉन्च किया है। बहुत सारे ऐप लॉन्च हुए हैं, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है आपके लिए। अगर आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो प्लीज़ आई बटन दबाइए, जो भी रिसेंट के इम्पॉर्टेंट वीडियो हैं उसको लगातार आधे घंटे 40 मिनट दे के देख लो, क्योंकि ये सब इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ मैं बनाता हूँ जो कि एग्ज़ाम में आ रहे हैं आजकल। तो आई मोबाइल पे ICICI बैंक ने लॉन्च किया है, आई मोबाइल पे। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, शिपिंग मंत्रालय अयोध्या में किस नदी पर रामायण क्रूज सेवा शुरू करेगा? शिपिंग मंत्रालय जो है ये सरयू नदी पे, अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे रामायण क्रूज सेवा शुरू करेगा। आपको पता ही है सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम मंदिर लैंड डिस्प्यूट जो था, ज़मीन विवाद, इस पे अपना वर्डिक्ट दिया था। और उसके बाद यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची राम की मूर्ति बनाई जाएगी, ठीक है। दुनिया की सबसे ऊंची राम की मूर्ति बनाई जाएगी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ही दुनिया का सबसे पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खोला जा रहा है, कुशीनगर में। कुशीनगर के बारे में क्या स्पेशलिटी है, मैं आपको हिस्ट्री भी थोड़ा रिवीजन करा दूं। कुशीनगर जहाँ पे महात्मा बुद्ध का देहांत हुआ था, उन्होंने परिनिर्वाण प्राप्त किया था,
कहाँ किया था? कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। महात्मा बुद्ध से रिलेटेड 4 चीज़ें हैं, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है तीनों चीज़ें कौन किससे रिलेटेड है। जैसे ज्ञान जब उन्होंने पहली बार दिया था तो धर्म का चक्र चला, धर्म चक्र परिवर्तन हुआ। महापरिनिर्वाण जब उनका देहांत हुआ। महाभिनिष्क्रमण जब उन्होंने घर छोड़ा था। ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 BC। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कंपनी ने फॉर्चून द्वारा जारी इंडिया 500 की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? इस चीज़ को, इस तरीके के क्वेश्चन का बस एक आंसर आपको याद रखना है। ऐसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज और मुकेश अंबानी की कंपनी जरूर टॉप करती है, क्योंकि ये भारत के सबसे अमीर हैं और एक टाइम में एशिया के सबसे अमीर भी बन गए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन अभी कभी कभी जैक मा बन जाते हैं एशिया के सबसे अमीर, और कभी कभी मुकेश अंबानी। दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। किस देश ने ऑप्टिकल स्टीरियो मैपिंग सैटेलाइट गोफेन 14 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो गोफेन 14, अब नाम आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, ये है चीन ने लॉन्च किया है, चीन ने। तो हम लोग अभी एशिया को भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले साउथ अमेरिका जो हम लोग ऊपर छोड़ के आए थे, तो साउथ अमेरिका के जो कंट्रीज़ हैं उनकी राजधानी रिवीजन करने वाले हैं। तो फिर से आ जाइए साउथ अमेरिका पे, क्योंकि एक दिन में एक देश और कॉन्टिनेंट पे अच्छी पकड़ बनाएंगे, रिवीजन अच्छा होगा। आपको अगर ये आइडिया अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर डेली एक कॉन्टिनेंट को भी रिवीजन कराएं। जो भी आगे बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहला देश कौन है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ठीक है, अर्जेंटीना किधर है? अर्जेंटीना नीचे है, देखिए अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, और अर्जेंटीना के बगल में है चिली और इधर उरुग्वे है। ध्यान से सुनिए, पराग्वे और उरुग्वे दोनों में अंतर है। तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, करेंसी है पेसो, PESO। फिर आते हैं चिली पे। चिली की राजधानी है सैंटियागो और चिली की करेंसी है क्या है? पेसो। फिर आते हैं उरुग्वे पे। उरुग्वे की राजधानी है मोंटेनवीडियो और उरुग्वे की राजधानी है मोंटेनवीडियो। पराग्वे की राजधानी है आसुनसियोन। पिछली बार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2019 में ये पूछा गया था, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया उरुग्वे मोंटेनवीडियो, पराग्वे आसुनसियोन। और उरुग्वे और पराग्वे दोनों की करेंसी जो है, उरुग्वे की है पेसो और पराग्वे की है गुआरानी। क्या है? गुआरानी। पराग्वे की आपको याद रखनी है गुआरानी, ऐसे लिखेंगे इसको गुआ, ऐसे आप गुआरनी ही याद रखो, गुआरनी। फिर आगे आते हैं, बोलीविया है। तो बोलीविया की राजधानी है लापाज और इसकी करेंसी है पेसो। देखिए मैक्सिमम का तो पेसो है, इतना आपको याद रखना है। तो जो जिनका करेंसी पेसो नहीं है आप याद कर लो। जैसे ब्राज़ील है, ब्राज़ील की राजधानी है ब्रासीलिया और यहाँ की करेंसी है रियल, REAL, रियल जो होता है। फिर आते हैं कोलंबिया को देखेंगे, पेरू है, इन सब देशों को, और ये छोटे छोटे देश हैं। ये हो गया आपको पेरू। पेरू की राजधानी है लीमा और करेंसी क्या होगी पेरू की? तो ये होगी SOL, सोल। पेरू की है सोल। देखिए इस पर एक अलग वीडियो मैंने बताया था, राज्य राजधानी का बना चुका हूँ पहले भी, ज्योग्राफी में आपको अवेलेबल है। आपको जितने भी प्लेलिस्ट हैं सबको देखना चाहिए, सारे में इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक को फॉलो करें और सारे इंपॉर्टेंट वीडियो देखें। फिर गुयाना है, सूरीनाम है, छोटे छोटे यहाँ पे देश हैं। तो गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन, गुयाना का जॉर्ज टाउन है और यहाँ की करेंसी है डॉलर, गुयानियन डॉलर। सूरीनाम है, सूरीनाम चूँकि ये इंडियन लोग यहाँ ज़्यादा रहते हैं, इसकी राजधानी है परमरीबो। क्या नाम है? परमरीबो। और यहाँ की करेंसी है सूरीनाम की गिल्डर। क्या है? गिल्डर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए वेनेजुएला भी देख लीजिए। वेनेजुएला की राजधानी है कराकस और यहाँ अभी हाल ही में अस्थिरता फैली हुई थी। इसकी राजधानी कहाँ है? कराकस। बोलीवर इसकी करेंसी थी, लेकिन रिसेंट में यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी भी लॉन्च किया गया है। कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा। कहाँ पे है? कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा। कोलंबियन की भी करेंसी है पेसो। ठीक है, इक्वाडोर बच गया। तो इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो और US डॉलर यहाँ की करेंसी है, US डॉलर। तो मैक्सिमम जो देश हैं उनका करेंसी है PESO, पेसो, लेकिन जो बाकी जो देश हैं उनके थोड़े थोड़े करेंसी अलग भी हैं।
तो सारे देश हमने यहाँ के देख लिए। यहाँ लैंडलॉक्ड अगर बात करेंगे तो ये है बोलीविया और पराग्वे, ठीक है। उरुग्वे यहाँ नहीं है, ये ध्यान रखना। पराग्वे और उरुग्वे में दोनों में अंतर रखना है। अटलांटिक ओशियन की तरफ है उरुग्वे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में साखिर ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती है? तो सर्जियो पेरेज ने ये ग्रैंड प्रिक्स जीता है, साखिर ग्रैंड प्रिक्स 2020। अब चलते हैं कुछ करंट अफेयर्स रिवीजन कर लेते हैं। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो जॉन अब्राहम को दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है किसने इलेक्ट्रिक वाहन फोरम शुरू किया है? दिल्ली ने। भारतीय सेना का उप प्रमुख किसे शुरू किया गया है, बनाया गया सॉरी, तो ये परमजीत सिंह को बनाया गया है। माँ बराही रेलवे स्टेशन, ये नाम बदल दिया गया है दादूपुर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान्हा गांव को एक वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है, ये महाराष्ट्र में किया गया है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए कोच राधाकृष्ण नायर। और अगला क्वेश्चन है दुनिया के सबसे छोटी प्रजाति के बंदर कहाँ पाए गए हैं? स्मॉलेस्ट स्पीसीज ऑफ मंकी फाउंड इन। तो जो भी इसका राइट आंसर होगा पिछले दिन के करंट अफेयर्स में मैंने बताया था, उसे ज़रूर डिटेल में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।